आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में कांग्रेस के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने सत्ता हासिल करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। संभाग स्तर पर दोनों दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। हम बात कर रहे हैं बस्तर संभाग की, जिसे सत्ता की चाबी कहा जाता है। कहते हैं जिसने बस्तर जीता, राज्य में सत्ता भी उसी की होगी। ऐसे में दोनों दलों का फोकस बस्तर पर है। एक और सत्ता पक्ष जनता को अपनी 5 साल की उपलब्धि बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सत्ता पक्ष की विफलता को गिनाने के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है। दरअसल कांग्रेस बस्तर की 12 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है। हाल ही में कांग्रेस ने बस्तर में संभागीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें यहां की सभी 12 सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखने का संकल्प लिया। दरअसल सीएम भूपेश बघेल यहां 2018 के परफॉर्मेंस को कायम रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी का भी पूरा फोकस इस समय बस्तर पर है। छत्तीसगढ़ में 3 बार सत्ता हासिल करने वाली बीजेपी को बस्तर की चिंता सताने लगी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओपी माथुर और छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साय के साथ बस्तर में कैंपेन कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बस्तर से सफाया हो गया था। 12 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। बची हुई एक सीट भी उपचुनाव में बीजेपी के हाथ से निकल गई। वहीं इस बार सर्व आदिवासी समाज ने भी चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बस्तर की 12 में से 11 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। सर्व आदिवासी समाज चुनाव के मैदान में अपने प्रत्याशी उतारता है तो बस्तर का चुनावी समीकरण बदल सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही मुख्य राजनीतिक दलों के लिए बस्तर के रास्ते सत्ता तक पहुंचने का मंसूबा कहीं अधूरा न रह जाए।